बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। महापुरुषों के सम्मुख सभी रिद्धियां सिद्धियां सदैव हाथ जोड़े प्रस्तुत रहती हैं। उनकी मौज दूर दरगाही होती है और उनके नक्शे भी दूर दरगाही होते हैं। उनकी एक दृष्टि एक संकेत मात्र से सब कार्य कल्प हो जाता है। आपने अपनी कृपा दृष्टि से इस आश्रम की रूपरेखा को चंद ही दिनों में बदल दिया। आप स्वयं श्री मुख से वचन उच्चारण करते कि यहाँ दिन में नक्शा कुछ और होता है और रात्रि तक कुछ और ही बन जाता है। प्रेमी जन भी श्री प्रभु जी की अचंभित कर देने वाली इस कार्यवाही को देखकर मंत्र मुग्ध हुए बिना न रहते। इस प्रकार प्रेमी गुरुमुख दिन भर श्री दर्शन करते हुए सेवा में निमग्न रहते और रात्रि को इस अद्भुत दृश्य को हृदय में संजोकर दीवाने भ्रमण बन रसपान करते। बहुत विचित्र दशा थी प्रेमी गुरुमुखों की। उनकी तो जैसे दशा ही पलट गई। उनका ध्यान, उनकी खुशी, जीवन सौरभ सब महाप्रभु जी पर केंद्रित हो गया। श्री प्रभु जी के सिवा उन्हें किसी की भी होश ना नहीं और ना ही चाहत। उनके सर्वस्व और प्राण धन प्राणों से भी प्रिय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज थे। उस समय सब ने श्री आज्ञा अनुसार सेवा और श्री दर्शनों का जो दुर्लभ आनंद लिया, उसके आगे त्रैलोकी के सब सुख भी तुच्छ थे। प्रारंभ में श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर ऊपर चौबारे पर बनाया गया। आपने वहां श्री परमहंस विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान कर सबको प्रातः एवं साय समय श्री आरती पूजा में सम्मिलित होने का आदेश दिया। सेवा कार्य देर रात्रि तक चलता रहा। एक दिन कुछ गुरुमुख प्रेमी सेवा कार्य निपटाकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपने कमरे में चले गए और कुछ ही पलों में उन्हें निद्रा ने आ घेरा। प्रातःकाल श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। आपने श्री मंदिर में उपस्थित सभी सेवकों पर दृष्टि डाली। उनमें से कुछ एक तो वहां मौजूद ना पाकर एक सेवक को उन्हें बुला लाने के लिए भेजा। जब वे श्री मंदिर में पहुंचे तो श्री पूजा का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था। आपने उन गुरुमुखों पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, भक्ति मार्ग में सेवक के लिए प्रमाद व आलस्य उचित नहीं है। जो समय को नादानी वश सोकर बिता देते हैं वे अपना भारी नुकसान कर लेते हैं। जो जागृत रहते हैं वे अपना भी कल्याण कर लेते हैं और दूसरों को जागृत कर उन्हें भी सचेत कर देते हैं। इसलिए सेवक को सदा सचेत रहने की आवश्यकता है। गुरुमुखों के मन में तो सदैव सेवा भक्ति की ही लगन होती है और होनी चाहिए। जैसे कहा भी है, गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास, मनमुख रहे नित जूरता, मन विषयन की आस। इसलिए सभी गुरुमुखों का कर्तव्य है कि वे अपने मन पर कभी आलस्य को हावी न होने दें। सदैव नियमों में तत्पर रहें। जो भक्ति के सभी नियमों को पूर्ण तौर से निभाता है वही सदा प्रसन्नचित रहता है और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। श्री वचनों को श्रवण कर उन गुरुमुखों ने श्री चरणों में दंडवत कर क्षमा मांगी और भविष्य में जागरूक रहने का प्रण किया। आपने महात्मा अनंत दर्शनानंद जी को यहाँ का प्रबंधक बनाकर देख रेख की समस्त कार्यवाही उन्हें सौंप दी। फिर धीरे धीरे श्री मंदिर और निवास स्थान की सब रूपरेखा तैयार करवाकर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी महात्मा परम रोशनानंद जी को सौंप दी। आपने 23 दिसंबर सन 1979 रविवार के शुभ दिन इस आश्रम में श्री मंदिर जी की नींव का उद्घाटन किया। लगभग 3.25 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। इसी बीच आपने कई बार यहाँ पधार कर सेवकों को सेवा की अमूल्य निधि से निहाल किया। रूहानी खुशियाँ लुटाकर अपने दिव्य प्रेम और खुशी से माला माल किया। पुनः दिनांक 27 सितंबर सन 1982 सोमवार के शुभ दिन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजित की।
हार पीताम्बर पहनाकर मस्तक पर केसर तिलक लगाया श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ एवं श्री मुख से प्रवचन फरमाए। गुरुमुखो, कुदरत के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। इंसान जो चीज मांगता है कुदरत की ओर से निश्चय ही वह चीज मिल जाती है। हर इंसान अपने विचार से मांग करता है। जिसकी पूरी लगन से जिस चीज की मांग होती है कुदरत उसे पूरा करने में संलग्न रहती है। एक मनुष्य धन की चाहना रखता है, उसे धन मिल जाता है। दूसरा मान बढ़ाई और मर्तबा चाहता है, उसे मान प्रतिष्ठा पदवी आदि मिल जाते हैं। तीसरा कुटुंब परिवार की इच्छा करता है तो कुदरत उसे पूरा करती है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने अपने ख्याल के अनुसार मांग करता है, कुदरत उन्हीं के अनुसार प्रबंध कर देती है। चाहे वह पदार्थ नित्य हो या अनित्य, कुदरत प्रत्येक के ख्यालों की ताज़ीम सत्कार करती है। ये नियम आदि काल से चला आ रहा है। इस प्रकार जो गुरुमुख आप जैसे भाग्यशाली होते हैं, जिनके दिल में भक्ति की चाहना होती है या अपने मालिक से मिलने की अंतर में उमंग होती है, कुदरत उसको भी पूरा करने में संलग्न रहती है, बल्कि उनके ख्याल को पूरा करने की उसे चिंता होती है। मगर देखना ये है कि आम दुनिया किस चीज की मांग करती है और गुरुमुख किस चीज की मांग करते हैं। दुनिया अनित्य चीजों की मांग करती है, सारा जीवन उन नाशवान पदार्थों की लगन में खो देते हैं। उन्होंने नाशवान पदार्थ मांगे तो वह उनको मिल गए, लेकिन सुख शांति की प्राप्ति ना हुई। कारण ये कि उनके ऐसे विचार नहीं थे, इसी कारण उन्होंने भक्ति की मांग नहीं की। भक्ति की मांग केवल उनके दिल में पैदा होती है जिनके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार होते हैं। प्रेमी जनों के दिल में ही ये ख्याल उत्पन्न होते हैं कि मालिक से कुछ मांगना है तो सच्ची चीज मांगी जाए। उसके घर में कोई कमी नहीं, भंडार भरे पड़े हैं। उदाहरणता, यदि कोई राजा के दरबार में जाकर पैसा दो पैसा की मांग करे तो उससे क्या मांगा, हीरे जवाहरात की मांग क्यों ना करे। उसी प्रकार मालिक के दरबार में हर चीज के भंडार भरे हुए हैं। नाशवान वस्तुओं की मांग करने की अपेक्षा सच्ची वस्तु क्यों ना मांगे। इस प्रकार की मांग गुरुमुखों के दिल में पैदा होती है और कुदरत उसे पूरा करने के लिए चिंतित रहती है। आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जिज्ञासुओं के शुभ संस्कार थे, उनकी सच्ची मांग थी, जो ये आदित्य लसानी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना की गई है। अब गुरुमुखों का क्या कर्तव्य है। जिस प्रकार आम संसारी जीव अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, चाहे वह पदार्थ अनित्य है, परंतु उनके लिए साधन बनाकर दिन रात परिश्रम करते हैं ताकि वे अधिक धन कमा सके। गुरुमुख जन जिन्होंने भक्ति का धन एकत्रित करना है, उनके लिए सत्पुरुषों ने ऐसे भक्ति के साधन बना दिए हैं ताकि वह भक्ति की सच्ची कमाई करके शाश्वत सुख और परम आनंद की प्राप्ति कर सके। सत्पुरुष फरमाते हैं, बजहु गोविंद भूल मत जाहू, मानुष जन्म का एहे लाहू। मानुष जन्म का लाभ इसी में है कि वह हर वक्त उस मालिक की याद बनी रहे, चित्त भजन भक्ति में जुड़ा रहे। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही मनुष्य को पता चलता है कि अपने जीवन में किस प्रकार भक्ति धन कमाना है। उसके लिए सत्पुरुषों ने जगह जगह श्री मंदिरों की स्थापना कर दी ताकि गुरुमुख जन अपने दिल में वह दर्शन ध्यान बसा सके, जिससे दिल से बाकी दुख देने वाली मलिनता निकल जाए और एक मालिक का ध्यान बसा रहे। उस दर्शन ध्यान से शाश्वत सुख और आनंद मिलता रहे। ये सच्चा धन इस लोक में भी साथ रहे और परलोक में भी काम आ सके। यही सच्ची पूंजी और सच्ची जायदाद है। इस जायदाद को संभाल कर रखना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? गुरुमुखों का ये फर्ज हो जाता है कि हर रोज सत्संग में आकर विवेक प्राप्त करें, जिससे अपने जन्म की सफलता का निर्णय कर सके कि हमारा जन्म किस कदर कीमती है। विवेक से काम लेते हुए समय का मूल्यांकन करना है। भक्ति के पांचों नियम श्री आरती पूजा, भजन सुमिरन, सत्संग सेवा एवं दर्शन ध्यान का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। श्री अमृत प्रवचनों का पान कर
प्रेमी जन कृत्य कृत्य हो गए। आपने इस आश्रम का नाम विवेक धाम फरमाया। इस विशाल और भव्य श्री मंदिर जी का उद्घाटन होने पर यहाँ आज सहस्रों की संख्या में गुरुमुख जन बैठकर श्री परमहंसों की सुंदर छवियों का दर्शन ध्यान करते हुए श्री आरती पूजा का लाभ उठा रहे हैं और श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। बेंगलोर में इस आश्रम के निर्माण से दक्षिणी भारत अर्थात मैसूर, बेलगाम, मद्रास, कोयम्बटूर, हैदराबाद, सिकंदराबाद इत्यादि नगरों के जिज्ञासुओं को भक्ति रूपी पावन गंगा में मजन करने की सुविधा उपलब्ध हो गई। यहाँ के प्रेमी जन समय अनुसार श्री दर्शन व प्रवचना अमृत का पान कर कृतार्थ हो रहे हैं और इस असीम उपकार के लिए कृतज्ञ हैं। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जब भी बेंगलोर आश्रम पर कृपा करते, कुछ प्रेमी अपने नए बने हुए बंगले अर्थात कई प्रेमी अपनी फैक्ट्री आदि में पधारने के लिए विनय करते। उस समय पर स्वयं वहां विराजमान होकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। उस समय जिस भी ग्रह को पवित्र करते, उस परिवार की प्रसन्नता का ठिकाना न होता। आत्म आनंद में विभोर सभी के चेहरों पर विलक्षण मस्ती छा जाती। आपके नूरानी तेज को निरख कर उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि निराकार प्रभु साकार रूप में उनके ग्रह में पधारे हैं। आप भगत दरियाई लाल जी के सपुत्र के घर का शुभ मुहूर्त करने के लिए आश्रम से कुछ प्रेमियों के साथ यहाँ पधारे। वहाँ उन्होंने फूलों और बेलों से आपके कमरे को इस प्रकार सुसज्जित किया कि ऐसा लगता था मानो ये फूल और बेलों से ही बना हुआ कमरा है और इसमें दीवारें और छत तो है ही नहीं। चहु और उस कमरे में फूलों की महक और सुंदरता अद्भुत रंग बिखेर रही थी। ढोल नगारे एवं सुस्वागत के मधुर संगीतों से मंद मंद मुस्कुराते हुए मुख्य द्वार पर रिबन काटा। दोनों ओर से पंक्ति में खड़े हुए प्रेमी जनों ने इस प्रकार पुष्प वृष्टि की जैसे कि नभ से फूल बरस रहे हों। सबने गदगद हृदय से इस मनोहारी श्री दर्शन की छवि को निहारा। आपने प्रथम उनके श्री मंदिर में प्रवेश किया और पुनः पुष्प सुसज्जित कमरे में विराजमान हुए। आपने फरमाया, प्रेमी, ये एक कमरा है कि स्वर्ग से उतरे हुए पुष्पों की सुवासित महक से महकता उद्यान। ये पुष्प और बेलें क्या है? उस प्रेमी ने उत्तर दिया, प्रभु, ये आपके द्वारा हमारे दिलों में उत्पन्न किया प्रेम का उपहार है। आप यही हम पर कृपा करें, हम आपके ध्यान में सदा इस प्रेम को संजोए रखें। सर्वदा आपको इसी प्रकार अपने नैनों से निरखते रहें। आपने आशीर्वाद देकर फरमाया, दृढ़ विश्वास, श्रद्धा और प्रेम ही प्रेमी की पूंजी है। इसकी संभाल करोगे तो बाहरी नेत्रों से एवं अंतर मन में इसी स्वरूप को सामने पाओगे। आपने उपस्थित सभी गुरुमुखों और परिवार के सदस्यों के सन्मुख श्री वचन फरमाए, मनुष्य जीवन अनमोल है, सब योनियों से श्रेष्ठ है। इसकी कीमत है कदर केवल गुरुमुख ही पा सकते हैं। कारण ये कि उन्हें सत्पुरुषों की सुसंगति का दुर्लभ संयोग मिल गया है। आम संसारी जीव इससे गुमराह है। उन्हें इस चीज की समझ ही नहीं। जिन्हें महापुरुषों की चरण शरण और सुसंगति नहीं मिली, उनके लिए संत कथन करते हैं दोहा, ते दिन भय अकारथी, संगत भय न संत, प्रेम बिना पस जीवना, भक्ति बिना भगवंत। सत्पुरुषों की संगति के बिना जीवन निरर्थक है। प्रभु प्रेम के बिना जीवन का कोई अस्तित्व है और ना ही कोई मोल। मालिक की भक्ति और प्रेम के बिना जीवन थोथा और अधूरा है। सत्संगति का सौभाग्य करोड़ों जन्मों के पुण्य एकत्रित होने पर मिलता है। करोड़ जन्म तो कितने केवल गिनती के हिसाब से कहे गए हैं, परंतु इसका तो कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। गुरुमुख जन संसार में रह रहे हैं, संसार के कारोबार कर रहे हैं, संसार का कार्य व्यवहार भी कर रहे हैं। उन्हें आज इतना आनंद, इतना आत्म आनंद मिल रहा है क्यों? ये आत्मिक आनंद और सुख उसे ही मिलता है
जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम की लगन जागरूक हो चुकी हो। कहते भी हैं लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। अर्थात हार्दिक प्रेम से ही प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है। मानव जन्म का ध्येय ही जीव यही है, जिसे पाकर जीव धन्य हो जाता है और उज्जवल मुख दरगाह में जाता है। इसके पश्चात प्रभु प्रेम एवं प्रभु आगमन के भजन गाकर सब झूमने लगे। साय समय उस परिवार ने जब श्री चरणों में मत्था टेका तो आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, प्रेमी परिवार और प्रेम ही है आधार। सब और प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद छा रहा है। यही आनंद सदा अपने हृदय में कायम रखो। अपने दिल को सतगुरु के दर्शन, ध्यान, सेवा, सत्संग में लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। उस समय भक्तानी ने विनय की, स्वामी जी मुझे ऊंचा सुनता है। आपने पूछा तुम्हारी आयु कितनी है? उसने उत्तर दिया 30 वर्ष। श्री वचन हुए, इतनी छोटी उम्र में इतना कम क्यों सुनाई देने लगा है? कहने लगी, मुझे खट्टे चने बहुत पसंद है। डॉक्टर कहते हैं कि अधिक खटाई लेने के कारण तुम्हें कम सुनाई देता है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, पहले जब खट्टे चने में नौकरानी ने बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाई थी और सब कुछ लूट कर ले गई थी, वह बात भूल गई है क्या? यही तो भूल है कि इंसान जानता भी है कि माया में फंसने से उसका किस प्रकार नुकसान होता है, किंतु फिर भी उसी राह पर चलते हुए वह तनिक भी सोच विचार नहीं करता और घाटे का सौदा किए ही जाता है। आखिर एक दिन उसे पछताना ही पड़ता है। उसने विनय की, प्रभु खाने पीने की उम्र में मैं ये खट्टा कैसे छोड़ सकती हूँ? उत्तर मिला, देख ले, एक ही रस मिलेगा, चाहे तो जीभा का रस ले लो और चाहे अपने कानों का। आपकी वाणी ने उस पर जादू सा असर किया। उसने विनय की, आज से मैं जीभा के रस को त्याग दूंगी, अधिक खट्टा नहीं खाऊंगी और श्रवण शक्ति को बढ़ाकर श्री वचनों को सुनकर हृदयंगम करूंगी। आपने उसे शुभ आशीर्वाद दिया। पुनः परिवार ने गदगद होकर विनय की कि प्रभु ये आपका ही घर है, अब आप यहाँ ही विराजमान रहें। आपने अपने सुकोमल तन पर कष्ट उठाकर हमारे गृह पधार कर जो महान उपकार किया है, हम सब उसके लिए आपके जन्म जन्म आभारी रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।